और शर्त एक अलग हमारी है, वो तीन बचन महाराज बनूं नाग तुम्हारी है। गंगा बोली महाराज हम शादी को तैयार, शर्त एक अलग हमारी है, दो तीन बचन महाराज बनूं नाग तुम्हारी है। अरे करूंगी जो कुछ आंगन में, अच्छो बुरो जो करे तो मेरा कुछ आंगन में। गंगा ने जवाब दिया है शांतनु महाराज से, महाराज सुनिए, चाहे हम किसी को जिंदा करें, चाहे किसी का अपमान करें, चाहे किसी को मारें, चाहे किसी का सम्मान करें, लेकिन मेरी शर्त है आप कभी बीच में बोलोगे नहीं। और जिस दिन आप अगर बोल गए, मेरे किए हुए काम में अगर अपने बाधा डाली, तो उसी दिन में तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाऊंगी। और गंगा ने जवाब दिया है, मैंने अब त्यारी बात सुनी, जीवन भर परण निभाऊंगी, मेरी इतनी जी शर्त भूप में अपनी एक निभाऊंगी। बातें सुन के जब गंगा की नाई भूप ने करी विधि विधान से विवाह भयो है, कहाँ तक दी है कथा सुना। गंगा के साथ में शादी हुई। शांतनु महाराज ध्यान रखना, उस दिए हुए वचन में इतने फंस गए कि गंगा से कुछ नहीं कह पाए। गंगा के उधर से ध्यान रखना श्रोता बंधु, एक संतान पैदा हुई तो गंगा ने अपने हाथों से उस बच्चे को ले जाकर के नदी पर जाकर के उसको बहा दिया। शांतनु महाराज पीछे पीछे गए, कुछ कह नहीं पाई। लौट आई गंगा। ऐसे ही ध्यान रखना, एक ही नहीं, गंगा ने एक एक करे मात ने मारे बेटा साथ, फिर भी शांतनु भूप ने छोड़ो नहीं साथ। गंगा ने अपने बेटाओं को, 7 बेटाओं को मार डाला, लेकिन गंगा 8वां जिस समय बेटा पैदा हुआ तो उसको भी उन्हीं की तरह से मारने के लिए जिस समय चली। शांतनु महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं। जैसे उस गंगा ने अपने बच्चे को नदी में बहाना चाहा, फेंकना चाहा, शांतनु महाराज ने आवाज दी, गंगा खड़ी हो जा। अगर तू ऐसे ही मेरी संतानों को अगर तो मारती रहोगी तो मेरा वंश आगे कैसे चलेगा। गंगा खड़ी हो गई, जवाब दिया है, महाराज तुम्हारा वंश आज से ही चलेगा। याद है तुम्हें वो दिन
जिस दिन तुमने मेरे साथ में शादी की थी, अगर तुमने मेरे किए हुए फैसला में अगर कोई बाधा डाली तो मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। ये संतान अपने हाथों में पकड़ो और तुम्हारा वंश आज से ही चलेगा। ध्यान रखना, गंगा उस बच्चे को शांतनु को देख करके जिस समय चली है, शांतनु ने आगे बढ़कर के कहा, गंगा, पिता के कर्म को महतारी तो निभा सकती है, लेकिन महतारी के कर्म को पिता नहीं निभा सकता। अभी ये बच्चा छोटा है, जब बड़ा हो जाए तो हमें दे देना। श्रोता बंधु, गंगा उस बच्चे को लेकर परमधाम के लिए जाती हैं, जहां उस बच्चे का नाम रखा गया देवव्रत, यानी उस बच्चे की देवताओं में गिनती हुई। और देवव्रत, यही देवव्रत जिन्होंने अखंड प्रण किया था आगे चल करके कि मैं पूरा जीवन अपना कुआरे व्यतीत कर दूंगा, नारी जाति का कभी जीवन में संग नहीं करूंगा। यहां से इन्होंने प्रतिज्ञा की, तो यहां से इनका नाम भीष्म पितामह रखा गया। बोलिए गोविंद भगवान की। आगे चल करके कौरव और पांडव, ध्यान रखना, ये परिवार जिस समय बड़ा है, हे सोनपाद ऋषियों, कौरव 100 थे और पांडव 5 थे। परिवार जिस समय बड़ा है तो कले पैदा हुई। और जे बात तो के सभी जानते हैं, अगर परिवार बड़ो होए तो हमारे बुजुर्गों की कहावत है कि 4 वासन होते हैं तो वे खटकते हैं। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, लेकिन ध्यान रखना, ये दुर्योधन था, अभिमानी था, स्वाभिमानी था, कले अवतारी था। समस्त राजधानी का युवराज दुर्योधन बनना चाहता था, लेकिन मेरे भैया कौरव और पांडव, ध्यान रखना, दुर्योधन कले अवतारी था, समस्त राजधानी का युवराज खुद दुर्योधन बनना चाहता था, पांडवों को बंटवारा नहीं दे रहा था। जुआ का खेल हुआ कौरव और पांडवों में। और जुआ को खेल कैसे हो मालूम है? एक कवि कल्पना कर रहा है कि जुआ जैसा खेल नहीं, अगर हार न होए तो, हार नहीं होए तो बहुत बढ़िया खेल है। 1 लाख रुपया अगर दाव पे लगे हो, जो पत्ता सीधो आएगो तो है लखपति, और उल्टो आएगो तो खाकपति। जुआ जैसा खेल नहीं, अगर हार नहीं होए तो, मित्र जैसा रिश्ता नहीं, गद्दार न हो तो, और भाई जैसा संबंध नहीं, तकरार न हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार न हो तो। आज तक खीर से ज्यादा स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाए कोई। 80-90 साल के बड़े बूढ़े डोकर हो और ताऊ में शरीर रहते हो न बीमार, संज्ञा को भरे के थारी खीर खवाए दो, सवेरे ही राम राम हो। फिर कौरव और पांडवों के बीच में जुआ का खेल हुआ, लेकिन पांडव जुआ के खेल में सब कुछ हार गए थे। और एक चीज का और ध्यान रखना, ये
कौरव और पांडवों में नाश की नींव कहां से जमी थी? श्री सूत जी समझाते हैं 88,000 ऋषियों को, हे महात्माओं, एक बार की बात, एक बार दुर्योधन अपने भवन से लेकर के जिस समय जा रहा था, और जिस समय द्रौपदी का एक भवन देखा, तो वो भवन ऐसा बना था कि जहां पर सूखी जमीन थी वहां पर पानी नजर आता था, जब पानी था वहां सूखी पृथ्वी नजर आती थी। तो दुर्योधन जा रहो, द्रौपदी ऊंचे ठाड़ी अट्टा पे, और जब द्रौपदी ने देखो दुर्योधन को, और जब दुर्योधन आगे चला है तो हुआ क्या है? आरे तब जाई रहो अभिमानी, आरे तब जाई रहो अभिमानी, को दिशा आज तिरियो बड़रानी, दुर्योधन जिस समय चला है, श्रोता बंधु, सबरे भैया संगल नाई कुरपति समय लगाई है, ऐसो अजन महल बनो समय ऊपर हो आई है। दुर्योधन अब जाए रहोए, कैसी कुदिशा सरमण रानी, अड्डा पे ठाड़ी देखे ताखन लखे द्रौपदी रानी, दुर्योधन ने अपने मन में ही ये जानी, नए दुर्योधन समय करिए को दिशा आज सी समड़ रानी, पैर धरो है जब आगे को पानी में तब देह संभाली, ध्यान रखना। दुर्योधन ने देखा है जहां सूखी धरती थी वहां पर पानी था, और जब पानी भरा था वहां पे सूखी धरती नजर आ रही है। तो दुर्योधन ने जैसे ही आगे कदम रखो, विचार करो कि जब पानी भरो है वहां तो सूखी धरती है, और आगे बढ़ो दुर्योधन, और ये नजर आया है कि ये सूखी धरती है, और सोई दुर्योधन व पानी में गिर गो। द्रौपदी ऊपर से देख रही, द्रौपदी ने जवाब दो, तुम्हारो जामे कोई दोष ना है, ताखन बचन कहे मत मंदे, और अंधिन के होते हैं अंधे।
ध्यान रखना, दुर्योधन के केवल यही बात कटाव कर गई थी कि द्रौपदी ने जी बात कही कि तुम आजा में दोष ना है, अंधन के अंधे ही तो होता है। उसी समय दुर्योधन ने ध्यान रखना ये प्रण किया था कि तूने मुझसे अंधे के अंधे कहा है, तो एक दिन वो होगा भरी सभा में तेरा अपमान करूंगा मैं, और इस अपमान का बदला तुझसे पटाऊंगा। शौनकाद ऋषियों को समझा रहे श्री सूत जी महाराज। दुर्योधन ने